हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। ठीक। देखिए, हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसको जरा देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगामी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को सिर्फ डिस्कस करेंगे और इधर उधर की बात नहीं होगी। इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करना मेरे बच्चों। और अगर अभी तक नहीं अपने संबंधियों, अपने मित्रों को बतलाए हो तो KLA.live जो है कि ऐप को डाउनलोड करवाओ, क्योंकि बहुत जल्द इन डिटेल्स फाउंडेशन बैच भी हम लोग लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। अभी फिलहाल तुम्हारी जो एग्जाम है SSC की, उनकी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। द मोमेंट, हाँ इसको नहीं देखो। एकदम आ गया ये क्वेश्चन, मान लो कि ये आ ही गया बिल्कुल एग्जाम में। द मोमेंट चंदन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड डैश। देखो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, देखो टाइपिस्ट क्या गलती कर दिया है। इसको कंप्लीट करो। डिसाइडेड यहां पर टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यहां पर यह चीज जोड़ा जाएगा। छूट गया होगा, होता है। अरे आदमी है, जब भगवान गलती कर देते हैं तो टाइपिस्ट भी एक बेचारा आदमी है, हमारे तुम्हारे जैसा हो जाता है मिस। तो कंप्लीट कर लो कि द मोमेंट चंदन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। अब देखो, इसमें देखो तो वाक्य में कहां गलती, कोई गलती नजर आ रही है? द मोमेंट, ठीक उस समय, द मोमेंट चंदन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यानी कि वो कुछ हो गया तो, कोई घटना घट गई होगी तभी ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो देखो गलती कहां है? एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यहां द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। यहां प्रीपोजिशनल एरर भी है, इसमें दो दो गलतियां हैं। देखो आर्टिकल का रूल है कि कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं कि जिस पर्पस के लिए वो बने होते हैं, यदि उस पर्पस से वहां आदमी जाता है तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे तुम्हारा हॉस्पिटल है तो किस पर्पस के लिए है? इलाज कराने के लिए। तो इलाज कराने के पर्पस से अगर कोई वहां जाएगा तो वैसे स्थिति में हॉस्पिटल के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह के और सब नाउन है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके पहले किस पर्पस से वहां जाता है आदमी? जनरली पढ़ने के लिए। तो पढ़ने, स्टडी का पर्पस जब रहेगा तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब कोई दूसरा पर्पस हो जाएगा, मान लो कि तुम प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो, या रोगी से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो प्रिंसिपल से मिलने, स्कूल जा रहे हो हेडमास्टर से मिलने, तो वैसी स्थिति में उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को समझो। तो देखो यहां आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सही, अगर मान लो कि इसको इंप्रूव करना रहे, अगर मान लो फ्रेज इंप्रूवमेंट के प्रश्न में इसको दे दिया जाए तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा इस तरह से, और तुमको ऑप्शन दिया जाएगा एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एडमिटेड into the hospital, admitted in hospital। और डी में हो जाता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। ये सब एक ही चीज है। नो इम्प्रूवमेंट कहो
या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ रहता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ, सब एक ही बात हुआ। यानी कि यह बिल्कुल सही है तो तुम्हारा आंसर हो जाता है डी। यानी यहां ध्यान देना है कि ग्रामर, स्ट्रक्चर और मीनिंग तीनों दृष्टियों से बेटा इस पर ध्यान देना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें बहुत किंतु परंतु लगे हुए हैं, महाभारत से भी ज्यादा किंतु परंतु इसमें लगे हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हर एक किंतु परंतु से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये पैटर्न छोड़ दो, इजी इजी रिपीटेड एंड डिफिकल्ट ओमिटेड। हर एक बारीकियों पर ध्यान देना है। तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा बताओ। अब तुमको अगर नहीं जानते हो तो ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, तो आंसर तो कोई एक ही होगा। तो रूल अभी जैसा कि बतलाए कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिस पर्पस से वहां जाया जाता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि कोई दूसरा पर्पस हो गया तब उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और लेकिन कभी कभी वह एक बिल्डिंग के रूप में भी वाक्य में प्रयोग करके पूछा जा सकता है। तो जब सिर्फ बिल्डिंग के रूप में रहेगा तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन भी आ जाएगा। इसको हम लोग जब लाइव क्लास लेंगे तो इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। अभी यही समझो क्योंकि तुम लोग के सामने अभी बस हाल में एग्जाम होने वाली है, इस पर ध्यान रखते हुए हम तुमको बतला रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखो दिक्कत नहीं, तो यहां देखो आंसर क्या होगा। अभी बता दिया कि जिसमें आर्टिकल नहीं रहेगा, यहां आर्टिकल है, यहां आर्टिकल, यहां आर्टिकल है, यानी आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। एडमिटेड के साथ इन और इनटू दोनों का प्रयोग सही होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन देते हैं, देखो देखो छोटा सा क्वेश्चन एक दे रहे हैं, देखो तो चिल्ड्रेन usually go to the school at 10 o'clock। अच्छा एक चीज बताओ, ये एपोस्ट्रोफी जो ओ के ऊपर लगा हुआ रहता है इसका मीनिंग क्या होता है, जानते हो ना? नहीं, क्यों? बचपन से ऐसा लिखते आए होगे, जब से इंग्लिश पढ़ना शुरू किए होगे तभी से तुम इस चीज को लिखते होगे। 8 o'clock, 9 o'clock, इसको क्या कहते हैं? सिंबल क्या है? एपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी, ये पंक्चुएशन मार्क है। तो यहां ओ के ऊपर जो एपोस्ट्रोफी का साइन सिंबल रहता है इसका मीनिंग होता है ऑफ। ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, बचपन से पढ़ते आए होगे लेकिन ये कोई तुमको नहीं बताया होगा, है ना बात सही? हाँ, बचपन से इस चीज को जानना तुम पूछे होगे। तो इसका मीनिंग हो जाता है ऑफ, 10 ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी का 10 यानी 10 बजे, ठीक है। खैर एनीवे, तो गोट, चिल्ड्रेन यूजुअली गोट, देखो आर्टिकल में प्लूरल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है कि जनरल मीनिंग दे रहा है, यानी सारी दुनिया के सारे बच्चों का बोध होता है। तो बच्चे अक्सर प्रायः गो टू द स्कूल कितने बजे जाते हैं? 10 बजे। तो क्या करने जाते? खेलने? खेलने जाते हैं? नहीं, पढ़ने। तो पढ़ने जाते हैं तो अभी ना बताए, स्कूल के पहले जब पढ़ाई के पर्पस से जाना होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी यहां पर द का प्रयोग गलत है, नहीं होगा, हटा दो, सही हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लिख दें, आई वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, मैं स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अब पढ़ने का पर्पस नहीं है, यहां मिलना पर्पस हो गया, अन्यत्र दूसरा पर्पस हो गया। तो जब भी कोई दूसरा पर्पस हो
तो वैसी स्थिति में इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द। आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने के लिए मैं स्कूल गया। एट 10 o'clock या कुछ भी लिखा जा सकता है, सिंपल सेंटेंस से समझना ज्यादा आसान रहेगा। ओ तुम कुछ नहीं जानते हो तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना, उसमें एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। एकदम हम यही मान के चलेंगे कि तुमको ABCD से लेके चलना है, ठीक है ना? तो फाउंडेशन बैच को बेटा फाउंडेशन बैच भी 2 तरह का देंगे, एक 0 लेवल का, एक जो कि लोग तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए, ठीक है ना? तो 0 लेवल वाला तुम ज्वाइन करना, सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आ गए ना हम, अब घबराओ नहीं। मैं ऑनलाइन पर नहीं आया था, लेकिन अब तुम लोग की जरूरत को देखते हुए आना पड़ रहा है।